नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। बहुत ही लंबे समय अंतराल के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। रूबरू होने के कारण आप सभी को पता है कि छात्र सब परेशान हो रहे कि जीडीएस का रिजल्ट कोई भी स्टेट में, हालांकि जब भी आएगा वो सबसे पहले झारखंड का ही आएगा जब भी जीडीएस का रिजल्ट आएगा। तो उसी के बारे में मैं आप सबों के समक्ष चर्चा करने आया हूँ कि आखिर कौन सी वजह है तो जिसके कारण रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है या रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। जैसे कि आप सभी को मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि रिजल्ट तो पब्लिश हो चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुका है, लेकिन केवल जारी नहीं कर रहा है। लिस्ट तैयार है, जिसका जिसका नाम आया होगा वो तो चढ़ चुकी होगी लिस्ट में, लेकिन पब्लिश क्यों नहीं कर रहा है। तो उसी पे आज चर्चा करने के लिए मैं आप सब के समक्ष रूबरू होने आया हूँ। तो मैं आज मुख्यतः 3 बिंदुओं पे बातें करूँगा और वो 3 ही बहुत ही अहम बिंदु हैं जो आपको क्लियरेंस देंगे कि कब तक रिजल्ट जो आ सकता है। और मैं आप लोग को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप डेली देखते हैं कि यूट्यूब में कोई ना कोई डालता है कि आज रिजल्ट आ गया, इसे झूठा वगैरह स्टेटस लगा के। तो उन सब चीज़ों से बचे रहें ताकि जो व्यवहारिकता है उसी से मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगा। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो परिवार के साथ जुड़ के अपना जानकारी ले सकते हैं। और चैनल की खासियत कम समय में ज़्यादा जानकारी, इनकी गरिमा एवं मान्य मर्यादा को बरकरार रखते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बातें करूँगा मैं उसके बारे में पहले पर चर्चा कर देता हूँ कि सबसे पहले जो अहम कारण है जो जिससे अभी पूरा संपूर्ण विश्व झेल रहा है वो आप सभी को पता है कि कोरोना है। और दूसरा बिंदु है कि आगे की अगर रिजल्ट अभी पब्लिश करेगा वो तो उस पर वो क्या होगा कि इंटीमेशन लेटर निकालना पड़ेगा और आगे की प्रक्रिया करना पड़ेगा जो कोरोना काल में मुश्किल है। और आगे ज्वाइनिंग का, ये 3 बिंदुओं पर मैं चलिए थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करता हूँ। सबसे पहला बिंदु जो है वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो कोरोना है। निसंदेह ये है कि कोरोना के कारण जो है अभी महामारी फैली हुई है। तो डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर अभी मैंने रिजल्ट जारी किया तो जिससे क्या हो सकता है कि आगे की प्रक्रिया फिर करनी पड़ेगी और आगे की प्रक्रिया अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे दिक्कत क्या होगा कि कोरोना का संक्रमण फैलने की और अधिक संभावना रहेगी। अभी तक जैसे कि आप सभी को पता होगा या नहीं भी पता होगा कि कर्मचारियों का जो जीडीएस में जो कर्मचारी है उसकी ड्यूटी भी एक दिन के इंटरवल पे कर दी गई है। यानी कि अगर एक दिन अगला कि कोई बंदा आया तो अगला दूसरा दिन नहीं आएगा, यानी कि अल्टरनेट शिफ्टिंग हो रहा है ड्यूटी का। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा बिंदु जो है, दूसरा बिंदु पर मैं बात करूँगा कि आगे की प्रोसेस जो रिजल्ट निकालेगा तो वो जीडीएस के जो अधिकारी हैं उनको इंटीमेशन लेटर वगैरह भी निकालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उसको अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। पिछले वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर वो तो क्लियर हो गया, लेकिन कोरोना का जो विकराल रूप आया रहा है वेव 2.0, उसी के कारण क्या हो रहा है कि ये मतलब दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर इस इंटीमेशन निकालने की जैसे ही बात आएगी उसमें ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी और अभी सरकार का आदेश है कि कम से कम कर्मचारी अल्टरनेट टेस्ट पर जाएं, जिससे कर्मचारियों की कमी हो जा रही है और इंटीमेशन लेटर निकालने में फिर दिक्कत हो गई। ये भी एक वजह है कि रिजल्ट अभी नहीं दे रहा है। तीसरा और अंतिम बिंदु पर हम बात करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है और कैसे क्या प्रक्रिया आगे की होगी। तो तीसरा वाले में जैसे आएंगे कि ज्वाइनिंग की टेंशन, अगर मैंने ठीक है अगर उसने अभी रिजल्ट जारी कर भी दिया और इंटीमेशन निकाल भी है तो डीबीओ वगैरह जब चेक करने लगेगा तो उसमें संक्रमण फैलने का चांस रहेगा। और उसके बाद उससे बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग की टेंशन रहेगी कि ज्वाइनिंग करा के अभी जो है उसी को ड्यूटी में लगा रहा है कि अल्टरनेट करके, अगर वो भी कर्मचारी अगर बढ़ जाएंगे तो उससे दिक्कत क्या होगी कि भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा डिपार्टमेंट में और फिर अभी कोरोना संक्रमण कर, यानी कि मुख्यतः हर बार हर बिंदु कोरोना वाले पॉइंट पे आके अटक जा रहा है। और इसी दैट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड नॉट पब्लिशिंग द जीडीएस रिजल्ट। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जीडीएस का रिजल्ट नहीं पब्लिश होने के कारण से ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। अब आप सभी के मन में उत्कंठा और इच्छा जग रही होगी कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि जब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं, जब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक कोरोना का जो है वो जो भी ये प्रभाव, यानी कि जो वेव 2 आ रहा है 2.0, वो जब तक कम नहीं होगा। अभी आपसे देख सकते हैं कि डेली डेली नया रिकॉर्ड झारखंड में बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अतिरिक्त कर्मचारियों पर और दबाव पड़ रहा है।
तो जब तक ये लहर शांत नहीं होगी, यानी कि थोड़ा सा कम नहीं हो जाता, तब तक तो रिजल्ट नहीं जारी होगा। आप लोग व्यर्थ में यानी यूट्यूब चैनल के, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब जारी ही नहीं होगा तो व्यर्थ में आप देखें, अपना समय नष्ट ना करें। आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना पढ़ाई पर, आगे जो भी कंपटीशन वगैरह एसएससी, रेलवे या बैंकिंग वगैरह का फॉर्म भरें, उस पर ध्यान दीजिए। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। जब एक्सपेक्टेड डे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जब तक शांत नहीं होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक शांत होगा, किसी को कोई अनुमान नहीं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन कोई भी इसका मतलब नहीं है। खैर उस सब चीज़ में हम लोग नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोरोना में अच्छे से रहे। चैनल में पहली बार आएँ तो परिवार के साथ जुड़ जाए। बाय बाय, टेक केयर।